हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क लगाने की ज़रूरत क्यों है, क्यों सरकार इतना फोर्स कर रही है मास्क लगाने के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि कोरोना वायरस अगर हमारे बॉडी में प्रवेश कर गया तो क्या होगा, क्या वो हमारे बॉडी के किस अंग को प्रभावित करेगा। और जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू जाता है और वो हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है, इफेक्ट देता है। तो वो हमारे फेफड़ों को ही क्यों इफेक्ट देता है, हमें सांस लेने में ही क्यों तकलीफ होती है। कोरोना वायरस में ऐसा क्या है जो हमारी सांसों के ऊपर कब्जा कर लेता है, क्यों हमारे दिमाग में हाथ पैरों में नहीं जाता, केवल उसको हमारी सांसों से क्या प्यार है, क्या सांसों में हमारे कुछ ऐसा है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट करता है। तो इन सब सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, अगर हमारे चैनल पे आपको और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं दोस्तों। पहले ये जानने से पहले कि कोरोना वायरस हमारे शरीर में किस तरह इफेक्ट देता है, हम बात करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, श्वसन तंत्र की। दोस्तों आप जब सांस लेते हैं तो सांस नाक से जाकर या मुंह से लेते हैं तो मुंह से जाकर हमारे यहाँ एक विंड पाइप होता है जिसे श्वसन नलिका कहते हैं। ये विंड पाइप यहाँ जाकर दो फेफड़ों में खुल जाती है। ये हमारे दोनों तरफ लंग्स होते हैं जिन्हें हम फेफड़े कहते हैं। ये विंड पाइप दो हिस्सों में यहाँ जाके बट जाती है और ये आगे जैसे पेड़ की शाखाएं होती है उसी तरह यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और ये सारी नसों से बनी हुई होती है। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े फूल जाते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। और जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है जो फेफड़ों की नसों के जरिए हमारे खून में मिल जाती है। खून हमारी बॉडी के हार्ट में जाता है, हार्ट उस ऑक्सीजन को पंप कर देता है पूरी बॉडी में, उस बॉडी से दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड हार्ट में आती है। वही हार्ट की जो नसें हैं वो हमारे फेफड़ों तक आती है। फेफड़े उनसे जब सिकुड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं या एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करके वो हमारी दोबारा इस विंड पाइप के जरिए बाहर निकाल देते हैं। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो मैंने आपको थोड़े से शब्दों में समझाया। अब दोस्तों जब कोरोना वायरस प्रवेश करेगा तो उसके तीन माध्यम रहेंगे, या तो हमारी आंख से करेगा या हमारी नाक से करेगा या हमारे मुंह से करेगा। हम मुंह का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए अगर मुंह से प्रवेश करता है और वो हमारे सीधे पेट में चला जाता है तो दोस्तों पेट में जाने के बाद उसका बिल्कुल काम तमाम हो जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेट में हमारे ऐसे एसिड बनते हैं जो अच्छी अच्छी चीज़ों को गला देते हैं। तो कोरोना वायरस के बचने का तो सवाल ही नहीं है, नामुमकिन। पर अगर वो हमारे पेट में जाने से बच गया, क्योंकि वो यहाँ से जाएगा ना, मान लो हमारे गले में अटक गया। अब कोरोना वायरस में एक चेतावनी दी जाती है कि आप अपने गले को मत सूखने दीजिए, लगातार गर्म पानी पीजिए। क्यों दी जाती है? ताकि वो हमारे गर्म पानी से वो चिपके नहीं और पेट में चला जाए। पर अगर चिपक गया तो क्या होगा? तो दोस्तों क्या होगा, वो चिपकने के बाद विंड पाइप की एक तो खराश पैदा करेगा, ताकि वो एक सिम्टम हो जाता है कोरोना का। दूसरा, वो जब खराश होगी तो वो विंड पाइप के जरिए हमारे फेफड़ों तक जाएगा। फेफड़ों में जाने के बाद वो हमारी जो कोशिकाएं हैं उसके ऊपर अटैक करेगा। दोस्तों क्या होता है कि कोरोना की आप जब फोटो देखेंगे कोरोना वायरस की, हमारे वीडियो में भी आपने देखी होगी, तो उसके ऊपर एक कांटे जैसी आपको संरचना दिखाई देगी जिसे प्रोटीन स्पाइक कहते हैं। ठीक है, वो कांटे जैसी जो संरचना होती है वो हमारे फेफड़ों में एक रिसेप्टर पाए जाते हैं जिसे ACE2 रिसेप्टर कहते हैं, वो उससे मैच हो जाते हैं। तो वो रिसेप्टर है फेफड़े और उसके ऊपर प्रोटीन स्पाइक है। वो प्रोटीन स्पाइक जाके कोरोना जो कण है वो हमारे फेफड़ों पे जाके जो रिसेप्टर है वहाँ पे जाके चिपक जाता है, मतलब फेफड़ों की कोशिकाओं पे जाके चिपक जाता है। अब दोस्तों ये कोरोना में एक खूबी है कि वो कोशिका के जब अंदर प्रवेश कर जाता है, आपको पता है हमारी पूरी बॉडी कोशिकाओं से बनी है, तो वो जब एक कोशिका के अंदर इफेक्ट जो उसमें अंदर घुस जाता है तो वो कोशिका के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है और कोशिका से फिर अपनी जो संख्या है उसको बढ़ाने के लिए कहता है। मतलब वो अपने आप को 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे बढ़ाता है, दुगनी अपनी जो गति बढ़ा देता है। फिर धीरे धीरे वो कोशिका पूरी की पूरी जो होती है वो कोरोना वायरस से भर जाती है। अब जब कोई चीज़ पूरी भर जाएगी तो एकदम से बर्स्ट होगी, ब्लास्ट होगी, तो उसी तरह वो ब्लास्ट होती है। तो जब तक जो कोरोना वायरस का कण था वो कोशिका के अंदर था तब तक तो बॉडी को पता उसका लगा नहीं। फिर जैसे ही वो फूटा तो वो फूटने के साथ ही सारी बॉडी में फैला। बॉडी में जाते ही हमारा जो प्रतिरोधी तंत्र है वो एक्टिव हो जाता है, वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करता है। पर एंटीबॉडीज़ बनाने में टाइम लगता है। ये आपको पता होगा दोस्तों, जब बॉडी में कोई भी चीज़ प्रवेश करती है तो बॉडी उसमें प्रतिरोध जताता है और उसके लिए एंटीबॉडी बनाता है। पर एंटीबॉडी बनाने के लिए शरीर को भी तो टाइम चाहिए, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अब दोस्तों क्या होता है कि जो
फिर उसका इफेक्ट आना शुरू होता है। जो कोरोना वायरस हमारे अंदर था, जो डेवलप हो रहा था, उसमें वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है जिसमें 2 से 10 दिन का टाइम लगता है। उसमें हमारे लक्षण शुरू आने लगते हैं। वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है जब वो अपने आप को फैलाता है, उसके बाद हमारे लक्षण आने लगते हैं। तो ये कोरोना वायरस का प्रभाव होता है। अब जब हमारी एंटीबॉडीज बनाने लगती हैं पर टाइम लगता है, इससे वो कोरोना वायरस जल्दी जल्दी फैलने लगता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम ये देखेंगे कि क्यों एक वयस्क आदमी को बाहर जाना अलाउ कर रही है गवर्नमेंट और बच्चों को और बूढ़ों को रोक रही है। क्योंकि दोस्तों बूढ़ों में और बच्चों में एंटीबॉडीज़ बनाने की जो क्षमता है वो कम होती है, उनमें जो गति होती है वो कम होती है। लेकिन एक वयस्क आदमी में एंटीबॉडीज़ जल्दी बनती है। तो इस वजह से जो वयस्क आदमी होता है वो कोरोना वायरस से लड़के जल्दी ठीक होता है, और जो बुजुर्ग होते हैं और जो बच्चे होते हैं वो कोरोना वायरस से धीरे धीरे लड़के ठीक होते हैं। तो दोस्तों आप ये तो समझ ही गए होंगे कि किस तरह हमारे कोरोना वायरस में शरीर प्रवेश करता है, वो हमारे फेफड़ों में जाता है, इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान वो अपने आप की गति बढ़ाता है और हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है। और वो हमारे फेफड़ों में क्यों जाता है? क्योंकि उसके ऊपर प्रोटीन स्पाइक होते हैं और हमारे फेफड़ों में ACE2 रिसेप्टर होते हैं जो उसको आकर्षित कर लेते हैं। फिर जब एंटीबॉडीज बन जाती है तो आपने हमारी वाइट ब्लड सेल्स में, जो आप जानते होंगे हमारे बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स भी होती हैं जो रक्त का ही पार्ट होता है। तो वो जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो उसको, जैसे ही कोरोना वायरस जब बनता है एंटीबॉडीज बनती हैं, तो एंटीबॉडीज जो प्रोटीन स्पाइक है, जो कांटे लगे हुए हैं, उसके ऊपर जाके चिपक जाती है। चिपकने के साथ वो उनका रास्ता अवरुद्ध कर देती हैं। मतलब अब जो कोरोना के कण है, जो कोरोना वायरस है, वो किसी और कोशिका पे नहीं चिपक पाता और जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स हैं वो उसको अवशोषित कर लेती हैं, मतलब एंटीबॉडीज उसको खत्म कर देती हैं। तो जैसे जैसे एंटीबॉडीज बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे कोरोना वायरस का प्रभाव कम होता जाएगा, और जब तक कोरोना वायरस का प्रभाव ज़्यादा है तब तक वो बॉडी में लक्षण देने लगेगा। अब दोस्तों ये हमने देखा कोरोना वायरस। अब हम ये देखते हैं सांस लेने में क्यों तकलीफ होती है। क्योंकि दोस्तों जब वो हमारी बॉडी में आ जाता है, जब फेफड़ों में आ जाता है, तो वो धीरे धीरे जैसे कोशिकाओं में जब बढ़ने लगेगा, तो वो, जैसे ये मान लीजिए ये हमारा ब्लड है और ये हमारी फेफड़े की नसें हैं, तो ये दोनों आपस में चिपकी रहती हैं। तो इनसे आपस में जो ऑक्सीजन है वो आपस में ट्रांसफर होती रहती है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में कोई चीज़, एक लेयर आ जाएगी, तो फिर इन दोनों में जो ट्रांसपेरेंसी है वो खत्म हो जाएगी। ये आपस में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है आपस में ट्रांसफर नहीं हो पाई। उसी तरह होता है कि जब कोरोना वायरस होता है वो यहाँ पे एक तरह से जम जाता है, एक तरह से पस पैदा कर देता है। तो आपस में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आपस में मेल नहीं हो पाता, मतलब रुधिर का, जो हमारा रक्त है, खून है, और जो हमारा जो फेफड़े हैं वो आपस में मिलान नहीं कर पाते, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ पैदा होती है। और कोरोना वायरस में एक जो हमारी सांस लेने की तकलीफ बढ़ जाती है। इस वजह से कई बार व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो दोस्तों आपको कोरोना वायरस की पूरी जो गतिविधि है वो समझ में आई होगी। आप इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए, हम इसी तरह कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे, कुछ ज्ञानवर्धक बातें हम आपको जरूर बताएंगे। मास्क जरूर लगा के रखिए दोस्तों, और मास्क लगाने के साथ ही जब आप बाहर जाएं तो मास्क को आने के बाद या तो धूप में डालें या उन्हें धो के धूप में सुखाएं। ये बात जरूर ध्यान रखिए। इस वक्त जो लोग अंगूठियां पहनते हैं, जो अलग अलग कड़े पहनते हैं, वो पहनने का समय नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस उस पर चिपक के भी आपके शरीर तक आ सकता है। तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए। जय हिंद।